आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि नेगी बिष्ट। चारों तरफ भीषण गर्मी से मौसम ने तबाही मचा रखी है। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी हिस्सों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का प्रभाव है, जो सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपरी हिस्से तक प्रभावित हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया सहित 10 जिलों में मध्य बारिश के आसार है। इस दौरान 23 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर सहित 18 जिलों के आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार है, जबकि पटना, गया समेत 10 राज्यों में 10 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान सुबह में आसमान पर बादल छाए रहेंगे और दिन में धूप होगी। हालांकि धूप में तपिश नहीं होने के साथ ही 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार से होते हुए मेघालय तक जाने वाली ट्रफ रेखा पंजाब से उत्तर प्रदेश से होते हुए हिमालय क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गई है। आईएमडी के अनुसार पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु राज्य में बारिश हो रही है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में भी तापमान में कमी देखने को मिल रही है। इसी कारण हरियाणा में भी लू का असर कम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, जींद, चरखी दादरी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी और हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या बौछारें होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास का कहना है कि चक्रवात अब दक्षिण अंडमान सागर से सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट पर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में बनने वाला संभावित चक्रवात आसानी स्थल भाग से नहीं टकराएगा, ऐसा भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अनुमान किया गया है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण अंडमान सागर में कम दबाव का एक क्षेत्र सक्रिय हो गया है। वर्तमान कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सक्रिय है। अगले 6 घंटे में यह अधिक सक्रिय होकर गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। 8 मई तक यह गहरा दबाव अधिक सक्रिय होकर पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। संभावित चक्रवात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लैंडफॉल नहीं करेगा चक्रवात। चक्रवात में तब्दील होने के बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। इसके बाद 10 मई शाम को पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर के उत्तर आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। हालांकि यह स्थल भाग से नहीं टकराएगा, अर्थात चक्रवात लैंडफॉल नहीं करेगा। 10 मई की शाम को यह रिकर्व कर उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में गति करेगा। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि संभावित चक्रवात लैंडफॉल नहीं करेगा। 10 मई की शाम को चक्रवात की दिशा बदल जाएगी। यह दिशा बदलने के बाद यह उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। दिशा परिवर्तन करने के बाद चक्रवात स्थल भाग से नहीं टकराएगा। ओडिशा हो या फिर आंध्र प्रदेश, चक्रवात कहीं भी लैंडफॉल नहीं करेगा। इन जिलों में होगी भारी बारिश। लैंडफॉल करने के बाद चक्रवात समुद्र के ऊपर चलेगा। ऐसे में चक्रवात के कारण 9 मई को समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। समुद्र में रहने वाले मछुआरों को 8 मई तक वापस आ जाने को कहा गया है। चक्रवात के लैंडफॉल न करने के बावजूद 10 मई शाम के समय तटीय ओडिशा में बारिश होगी। खासकर गंजाम, गजपति, खुर्दा, जगत सिंहपुर और पुरी जिले में भारी बारिश होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्द रूबरू होंगे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनबी आवाज। नमस्कार।